महात्मा बुद्ध, जिन्होंने न केवल भारत, इससे भी कुछ और अधिक नजरें उठाकर देखें तो पूरी दुनिया को अपनी शिक्षाओं से बदल डाला। आज के इस वीडियो में महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों की बात करूंगी। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। इस दौरान वे कुशावटी में थे, जिसे आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, जो कि निर्वाण की सबसे ऊंची स्टेज होती है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार बुद्ध दाहिने तरफ लेटे, उन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने सर के नीचे रखा और चुपचाप इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेषों को लेकर मल्लियों के साथ 7 गुट अपना दावा पेश करने लगे। ऐसे में महात्मा बुद्ध के अवशेष कैसे बांटे जाएं? महापरिनिर्वाण सूत्र के दीर्घ निकाय का सूत्र 16 के अनुसार परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को उनके अनुयायियों में बांट दिया गया। महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ, जो मल्लकों की राजधानी थी, जिन्होंने शुरू में बुद्ध के सभी अवशेषों को अपने पास रखने का प्रयास किया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व सांची में महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें 7 अन्य कुलों के प्रमुखों ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर कब्जा करने के लिए कुशीनारा के मल्लकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वास्तुकला के केंद्र में कुशीनारा की घेराबंदी जारी है। दाईं और बाईं ओर विजयी प्रमुख रथों और हाथियों पर सवार होकर जा रहे हैं, जिनके सिर पर अवशेष रखे हुए हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार कुशीनगर में उनके परिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के अवशेषों का उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया था। मूल रूप से उनकी राख केवल शाक वंश को ही जानी थी, जिससे महात्मा बुद्ध संबंधित थे। हालांकि 6 अन्य वंशों और एक राजा ने बुद्ध की राख की मांग रख दी। इस विवाद को सुलझाने के लिए द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध की राख को 8 भागों में विभाजित कर दिया। ये हिस्से कुछ इस प्रकार वितरित किए गए: मगध के राजा अजातशत्रु को, वैशाली के राजा लिच्छवी को, कपिलवस्तु के साक्यों को, अलकप्पा के बुलियों को, रामागामा के कोलिये को, बेथादीपा के ब्राह्मण को, पावा के मल्यों को और कुशीनगर के मल्यों को। इन 8 भागों के अलावा उस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण अवशेष भी वितरित किए गए थे। द्रोण ब्राह्मण, जिन्होंने अवशेष वितरित किए थे, उनको वह बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, और पिपलिवन के मोरीय लोगों को अंतिम संस्कार की चिता की शेष राख प्राप्त हुई। बुद्ध घोष के अनुसार इन 10 भागों में से प्रत्येक को एक अवशेष, जैसे कनिष्क ताबूत या विमरन ताबूत में रखा गया था और एक टुमुलस में दफन किया गया था। इन टुमली को बड़े स्तूप बनाने के लिए कई शताब्दियों में विस्तारित या पुनर्निर्माण किया गया है। इनमें से एकमात्र जो अभी बरकरार है वह है नेपाल के रामग्राम में रामग्राम स्तूप। पिपरहवा में स्तूप की प्रमाणिकता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत है। यूनेस्को के अनुसार रामग्राम स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेषों वाला एकमात्र अखंडित मूल स्तूप है। इसका निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही वैशाली का अवशेष स्तूप और कुशीनगर में रामाभार स्तूप,
इसके अलावा आज तक की पुरातात्विक जांच ने निश्चित रूप से शेष स्तूपों में से किसी की भी पहचान नहीं कर पाई है। लोकपन्नति 11वीं और 12वीं शताब्दी में लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है जो मगध के अजातशत्रु की 460 ईसा पूर्व की कहानी को बताता है, जिन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें एक भूमिगत स्तूप में छिपा दिया। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध के अवशेषों को आत्मा द्वारा संचालित यांत्रिक रोबोटों द्वारा संरक्षित किया गया था, जब तक कि उन्हें 2 शताब्दियों बाद यानी कि 304 से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। महावंश और अशोक वदन के अनुसार अशोक ने गौतम बुद्ध के 8 अवशेषों में से 7 अवशेषों को एकत्रित किया और उन्हें 84,000 स्तूपों में वितरित किया, जिन्हें उन्होंने दुनिया भर में बनाने का आदेश दिया था। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के सभी अवशेष एक दिन बोधि वृक्ष के पास इकट्ठा होंगे, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और फिर अपने शरीर का निर्माण करेंगे, क्रॉस लेग में बैठकर और जुड़वां चमत्कार करेंगे। इस बिंदु पर अवशेषों का गायब होना मैत्रेय बुद्ध के आगमन का संकेत देगा। जुआन जांग द्वारा अनुवादित नंदी मित्र वदना में कहा गया है कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को 16 महान अहर्ताओं द्वारा परिनिर्माण में लाया जाएगा और एक महान स्तूप में स्थापित किया जाएगा। उस स्तूप की तब तक पूजा की जाएगी जब तक वह ब्रह्मांड के नीचे सुनहरे पहिए तक धरती में नहीं डूब जाता। इस संस्करण में कहा गया है कि अवशेषों को आग से नष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि पृथ्वी के भीतर एक अंतिम अवशेष में रखा जाता है, शायद फिर से प्रकट होने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।